So, welcome to the class of Indian Contract Act 1872. Here today, after discussing what exactly contract of indemnity is, उससे ही मिलता जुलता हम एक और टॉपिक आज डिस्कस करेंगे एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन टू. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इससे रिलेटेड टॉपिक हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑन द टॉप I button you can see the link there. Go and watch out that session of contract of indemnity, and also you can see the topic related to rights of indemnity holder. तो ये दोनों सेशन देखने के बाद ही आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है और ये उससे क्यों अलग है. लेट्स सी. सो watching its meaning, first of all, contract of guarantee. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इट प्रोटेक्ट्स अ पार्टी फ्रॉम डिफॉल्ट इन पेमेंट्स और लाइबिलिटी. राइट, कि जब भी कभी कोई पार्टी जिसकी पेमेंट्स में डिफॉल्ट हो जाता है या उसको कोई लाइबिलिटी इनकर हुई है और लाइबिलिटी वो पे करने में सक्षम नहीं है, देन द अदर पार्टी कम्स इन रेस्क्यू ऑफ दैट पार्टी टू गिव हेल्प टू दैट पार्टी. सो जो वो प्रॉमिसिंग पार्टी होती है कैन क्लियर ऑल द ड्यूज इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द अदर पार्टी. एक पार्टी से अगर डिफॉल्ट हो रहा है, पेमेंट ना कर पाना हो रहा है, मीन्स दे कैन नॉट पे द पेमेंट्स, they cannot pay their losses, they cannot cover their liability. So जिस पार्टी ने उस फर्स्ट पार्टी का प्रॉमिस लिया है कि हम उसकी प्रोटेक्शन देंगे, हम उनके नाम की गारंटी लेते हैं, दे कम टू प्रोटेक्ट देम. तो ऐसा ही कुछ आपको इंडेनिटी में लगा था, बट इसके एग्जाम्पल से आपको एक चीज क्लियर होगी. देखिए, ए इज अ न्यू मैन्युफैक्चरर इन द फील्ड. ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और ए उसमें एक नया नया मैन्युफैक्चरर आया है. अब उसको भैया मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए. सो ही नीडेड दैट रॉ मटेरियल और उसको मिलता है बी. उसको ये लगता है कि बी से ही मुझे वो रॉ मटेरियल मिलेगा मेरी फैक्ट्री के लिए. बट द क्रेडिट अमाउंट, अब ए एकदम से तो पेमेंट नहीं कर सकता, तो जो ए है उसको वो जो अमाउंट है एकदम से रॉ मटेरियल की देना वो बहुत ज़्यादा लगी. द क्रेडिट अमाउंट वॉज प्रोमिस टू पे द ड्यूज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग. एज दैट अमाउंट इज़ वेरी हाई, तो ए ने बी को बोला कि जैसे ही मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो भी उससे पैसा आएगा मैं तुम्हें तब दे दूंगा. अब बी अपना रॉ मटेरियल भी दे और उसको टाइम पर पैसा भी ना मिले, और उसको ये भी पता है ये तो नया नया है, क्या पता इसका बिजनेस चले ना चले, मेरा पैसा भी डूब जाए. सो बी वॉज नॉट ईगर टू गिव दोज मटीरियल टू हिम. ए को वो अपने मटेरियल नहीं देना चाहता था, या ये लगा लीजिए उसको ए पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसको रिस्क लग रहा था कि क्या पता मेरी पेमेंट डूब जाए. अब ए चाहता है कि बी से मुझे पैसा मिले और ये भी चाहता है बी को मैं कैसे तसल्ली दूं कि भैया मैं तेरी पेमेंट कर दूंगा. तो उसको ऑप्शन मिलता है सी, प्रोवाइडेड श्योरिटी फॉर ए. सी आता है ए के लिए, कहता है इसकी श्योरिटी मैं तुम्हें दे रहा हूं कि अगर ए तुम्हें पैसा नहीं देगा, मीन्स ए अगर बी को पैसा नहीं दे पाता है तो तुम्हें पैसा मैं दूंगा. तो बी का तो काम हो गया, चलो ए ना दे तो सी सही, मेरा तो पैसा आना चाहिए. सो हेयर सी गिव्स श्योरिटी फॉर ए एंड टू हुम, टू बी. दस अब बी क्या करता है, अब वो मटेरियल ए को दे देता है. एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया, अब वो दे देता है क्योंकि अब उसको तसल्ली हो गई, भैया सेटिस्फाई हो गया, वो सी ने जो भी श्योरिटी दी है और उसको सी का अच्छा क्रेडिट वर्थ लगता है, अच्छी रेपुटेशन लगती है, सी उसको दे भी पाएगा, उसको ऐसा भी लग रहा है. नाउ बी लेंड्स द मटीरियल. अब आपको इस एग्जाम्पल में क्या लगा है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. जो सी ने ए के लिए श्योरिटी ली है कि मैं तुम्हें इस चीज की श्योरिटी देता हूं, अगर ए तुम्हें पैसा नहीं दे पाया तो मैं दूंगा, तो जो सी ने ये बेड़ा उठाया इसको बोलेंगे भैया गारंटी ले ली है उसने ए की. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. एंड सी विल बी लाइबल, सी तभी रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ए अपने ड्यूज टाइम पर ना दे पाए. ए ने दे दिया तो वेल एंड गुड, अगर ए टाइम पे नहीं दे पाया तो सी बी को दे आएगा, बट हाँ फिर सी बाद में ए से जरूर मांगेगा. दिस मेक्स सी द श्योरिटी फॉर ए. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब आप कहोगे कि मैम ऐसा तो आपने इंडेमनिटी पे भी बताया था कि जैसे ए सी को पार्टनर लाना चाहता है, बी को कहता है इसका अगर लॉस होगा तो मैं फुलफिल कर दूंगा. बट यहाँ पर क्या है, सी एक तो श्योरिटी देता है, प्लस सी लेटर ऑन जाकर ए से पैसा लेगा. ये भी डिफरेंस है. वहां पर क्या था, अगर ए सी को लेकर आया अपना पार्टनर बना के बी के लिए, बी को लॉस हुआ तो ये दे देगा.
गारंटी नहीं है इस बात की कि ए फिर सी से अपना हिस्सा मांग ले, नहीं, सी तो दे ही नहीं पा रहा था भैया, आप सी से क्या लोगे, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर सी पहले ए के नाम की दे देगा, बट वो ए से अपना फिर पार्ट जरूर लेगा, दिस इज गारंटी। तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आर द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जैसे हमने पार्टीज इंडेमनिटी में की थी, यहाँ पर भी समझते हैं। द वेरी फर्स्ट इज द श्योरिटी। एक होता है श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है? द पर्सन दैट प्रोवाइड्स गारंटी या फिर प्रोमिस। जैसे इस अबव एग्जाम्पल में कौन है श्योरिटी? सी, जो श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है। तो जो गारंटी देता है, दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि मैं दूंगा, दैट इज द पर्सन। एंड देयर लाइबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी तभी अराइज होगी, वो देनदार तभी होंगे जब जो मेन पर्सन है, यहाँ पर कौन था? ए, इज नॉट एबल टू पे। ए पैसा दे पाने में नाकाम हो गया, तभी सी पैसा देगा, राइट। सो ए को बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। तो नेक्स्ट पार्टी कौन हुई? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर द मेन पार्टी। सो हेयर द पर्सन अबाउट विच द श्योरिटी इज प्रोवाइडेड, ऐसा पर्सन जिसके लिए श्योरिटी दी जा रही है, गारंटी जिसकी ली जा रही है। तो यहाँ पर किसकी ली थी? ए की। तो ए हुआ प्रिंसिपल डेटर, राइट, एंड ही इज द प्रिंसिपल डेटर। दे आर द वंस हु टेक अप द लोन और क्रेडिट। ये लोन या क्रेडिट लेते हैं दूसरे पर्सन को लाके कि तुम हमारी गारंटी दे दो, पैसा हम ले रहे हैं। एंड द थर्ड पर्सन इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है अबव एग्जाम्पल में? बी, जिसको पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं से, या ए से मिले या सी से मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो क्रेडिटर इज द पार्टी हु गिव्स द लोन टू द क्रेडिट टू द प्रिंसिपल डेटर। Sorry, is the creditor, right, it's the creditor, and they are the ones who receive the guarantee। इनको दूसरी पार्टी से गारंटी या श्योरिटी मिलती है। थ्री पार्टीज आर क्लियर? श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर। नाउ यू कैन इजिली फ्रेम द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब आपको गारंटी की डेफिनेशन पता लगी, एग्जाम्पल पता लग गया, पार्टीज पता लगी, तो अब आप इसके फीचर्स इजिली बता देंगे। द वेरी फर्स्ट फीचर, सेम लाइक इंडेमनिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो भी आप गारंटी दे रहे हो या फिर दूसरी पार्टी को श्योरिटी दे रहे हो, दैट मस्ट हैव ऑल द पार्ट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो जो वैलिड मीन्स लीगल थीम, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल पार्टीज, एवरीथिंग। देन पार्टीज इसमें कितनी होती हैं? एज वी डिस्कस्ड अबव, देयर आर थ्री पार्टीज इन टोटल। एक क्रेडिटर होता है जो कि था बी, एक होता है डेटर जो कि था ए, एंड एक होता है श्योरिटी, गारंटी देने वाला, जो था सी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कितने बनते हैं? अब देखिए, एक ये डिफरेंस क्रिएट करेगा इंडेमनिटी में। इंडेमनिटी में हमने देखा था ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, बट यहाँ पर देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स, तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भैया। पार्टीज कौन कौन सी हैं? ए, बी एंड सी। तो जो ए है और बी, इनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होएगा जब ए बी से क्रेडिट या लोन ले रहा है। फिर एक सी बी को देगा ए की गारंटी के लिए, और फिर एक सी ए के साथ करेगा कि मैं तुम्हारी गारंटी उसको दे रहा हूँ, बाद में मेरा पैसा दे देना। सो दिस इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, द फर्स्ट वन। देन बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, और फिर एक प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट चलता है। उनका भी चलता है कि अभी तो तेरी गारंटी दे रहा हूँ, बाद में मेरा पैसा दे देना। नेक्स्ट फीचर इज प्रिंसिपल डेट। प्रिंसिपल डेट मीन्स कि प्रिंसिपल डेट इज नेसेसरी। यहाँ पर एक्चुअल में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से लोन उठाया हुआ हो, ये ज़रूरी है, तभी तीसरा पर्सन आकर गारंटी देता है। ऐसे ही नहीं उसको सपना आ रहा है कि मैं पहले से गारंटी दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या था, इंडेमनिटी से थोड़ा डिफरेंस करते हैं। इंडेमनिटी में ए कहता है कि मैं सी को लाना चाह रहा हूँ, और इसकी जो ये अगर कुछ भी लॉस करेगा तो इसकी मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो ये ऑल्दो लॉस हुआ भी नहीं है, पहले ही इसकी गारंटी ले रहा है, बट यहाँ पर जब एक्चुअल में लोन उठा लिया है तब गारंटी मिलती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल डेट नेसेसरी, राइट स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स द श्योरिटी हैज अ सेकेंडरी लाइबिलिटी। श्योरिटी कौन है? जो प्रॉमिस दे रहा है, सी, गारंटर, उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होगी। पहले तो बी ए के पास ही जाकर पैसा मांगेगा, अगर ए ने नहीं दिया फिर सी है। सो दे आर ओनली लाइबल टू पे जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर दे पैसा देने में, तो बी डायरेक्टली सी के पास नहीं जा सकता, राइट स्टूडेंट्स। लास्ट फीचर इज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट।
कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक पर्सन दूसरे की गारंटी दे रहा है तो ऐसा विश्वास होना चाहिए आंख बंद करके। द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड अगर कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट की गई। जैसे सपोज कीजिए सी को पता है कि ए ने बी से जो पैसा उठाया है वो 2% पर उठाया है, बट इन एक्चुअल पता लगता है कि पैसा तो 3% पे था, तो ये उसके साथ फ्रॉड या कंसीलमेंट की जा रही है। There should be clear terms and everything should be fair and free in the contract. So with this students, this contract of guarantee we have discussed and I hope आपको इसका मीनिंग, फीचर्स, पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, सब आपको समझ में आया है। एंड साइड बाय साइड मैंने आपको इंडेमनिटी के साथ भी इसको कंपेयर किया है एंड स्टिल हम इसका डिफरेंस डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन। Till then, keep watching and students, same notes are available on Telegram. Go and watch out with the same name of the channel. Till then, keep watching. Thank you.